जय हिंद साथियों। मैं कृष्णपाल सिंह। साथियों, आपके लिए 5 ऐसे चुनिंदा प्रश्न लाया हूं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक पहला है जिसमें एक शब्द दिया है, उसे कोड के रूप में लिखा गया है और एक दूसरा शब्द पूछा गया है, उसे कोड के रूप में कैसे लिखेंगे ये बताना है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो दोस्तों, इस शब्द में और इस शब्द में देखिए, कोई समानता समझ में आ रही? देखिए दोस्तों, अगर हम इसके पीछे से देखें, एस से, यहां से, तो एस से एक पहले का शब्द है आर। एस से पहले का है ना आर, मतलब एस अगर -1 करें तो आएगा आर, और W-1 करें तो W-1 करें तो भी, अगर O-1 करें तो क्या आएगा? एन, और D-1 करें तो क्या आएगा? ई। ई। और अगला देखें तो इसमें A-1 करें तो A-1 तो होगा नहीं, एन आ रहा है। तो दोस्तों, उसमें क्या है, मतलब प्रथम 4 अक्षर को तो मिल गया, जो इनका जवाब तो हमें मिल गया कि जो अंतिम 4 हैं उनमें +1 होना है। जो अंतिम 4 अक्षर हैं उनमें प्लस होना है। अंतिम में 4 प्लस, अंतिम 4 में एक प्लस होना है। और अगर जो बचे हुए 3 हैं उनका अगर देखें हम, अगर ध्यान दें हम, तो देखिए जो M-E और A है और N-F-B है, इनमें कुछ संबंध आ रहा नज़र? M+1 अगर करें तो क्या होगा? N-E+1 करें तो क्या होगा? F, और B+1 करें तो क्या होगा? सॉरी, A+1 करें, A+1 करें तो क्या होगा? B, जो कि ये दिए हुए हैं N-F-B, M-E-A, M-E-A। मतलब जो प्रथम है उनमें +1 होना है, और फिर जो अंतिम है, तो दोस्तों ये बात याद रखने वाली बात है कि जो ये M-E-A का जो प्रथम 3 है वो अंतिम से शुरू होंगे। चलिए तो देख लेते हैं अब। तो अगर पहले की बात करें, ये 3 खंडों में बांट लेते हैं, तो इनमें क्या होना है? एक प्लस होना है। तो पहले आई में प्लस होगा, यहाँ से पहले लास्ट शुरू करते हैं। तो देखते हैं प्रथम अंतिम के 4, क्योंकि ये शुरू में आना है। तो एस का तो पता ही है, आर आएगा। टी का क्या होता है? अगर T-1 करें तो आर के बाद एस आएगा, क्योंकि टी से पहले एस आता है, ST। और अगर एस से पहले क्या आता है? आर। देखिए ऐसा कुछ किसी में है, सॉरी सॉरी, टी लिख गया बीच में, यहाँ पे एस लिखना था। ऐसा किसी में है? देखिए 2 में है, 1 और 4 में। अब बात करें ई, तो ई के पहले क्या आता है? एफ। ई के पहले सॉरी सॉरी क्या आता है? डी, जो कि ऑप्शन क्रमांक दूसरा में दिया हुआ। देखिए इतना ऐसे ही चल गया पता कि क्या होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इसमें, किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को 53-53-01, अंकल को 84-67-0 और बॉय को 129 लिखा जाता है, तो उस रास्टिक को उस कोड में कैसा लिखा जाएगा? तो चलिए देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं आर।
तो आर को आर का ही लिखा है इन शब्दों में, इन शब्दों में आर का ही लिखा है। देखिए, हाँ देखिए सिस्टर में आर है, आर के लिए क्या लिखा हुआ जी, 1। लास्ट में देखिए अंतिम है आर, यहाँ पे है 1, तो आर का क्या होता है 1, तो आर के लिए क्या हो जाएगा 1। अब दोस्तों इतना ही समझ में आ गया क्या 1 सबसे पहले किस किस वाले ऑप्शन में है, दूसरे में, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले पहले नंबर पे केवल दूसरे नंबर में ही एक दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक खास कोड में बेग को 3 3 @ #7 और बिंड को 342% लिखा जाता है, उस कोड को डेन कैसे लिखा जाए, उस कोड में डेन कैसे लिखा जाता है। चलिए देखते हैं, पहले डी का देख लेते हैं। तो डी को, इसमें डी दिया है किसी में, देखिए बिंड में दिया है डी, डी को क्या लिखा परसेंटेज, परसेंट हो गया। फिर ई, ई देखिए किसी में दिया हुआ है, बेक में दिया हुआ है। लास्ट में क्या है 7, ये 7 हुआ, 7 हो गया %7। अब देखते हैं ए, ए किसी में दिया हुआ है, ए किस में, बेक में, देखिए बेक में दिया हुआ है, ये है, ये रहा @ तो %7 किसी में दिया हुआ है, %7 ये ऑप्शन क्रमांक दूसरा, मतलब यही सही है। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा देख लेते हैं। एक दीवार को खिड़की, खिड़की को फर्श, दरवाजे को फर्श, खिड़की को दरवाजा, दरवाजा को फर्श, फर्श को छत, छत को वॉलंटियर कहा जाता है। तो इस कूट भाषा में कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा होता है। तो देखिए नॉर्मली व्यक्ति कहाँ खड़ा होता है, फर्श में। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें देख लेते हैं फर्श को कहा क्या जाता है। तो फर्श को क्या कहा जाता है, फर्श को छत कहा जाता है। तो कूट भाषा में क्या बोलेंगे कि व्यक्ति कहाँ खड़ा है, छत पे, क्योंकि इसमें फर्श को छत कहा जाता है और व्यक्ति छत पे फर्श पे खड़ा होता है, लेकिन कूट भाषा में फर्श को छत बोला जाता है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा छत। चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें दिया है हुआ है कि एक निश्चित कूट में नापाकासो का अर्थ है बर्ड फ्लाई वेरी हाई, और रिसोलापा का अर्थ है बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल, और टी माकाबो का अर्थ है द पैरट्स कुड फ्लाई। इस कूट भाषा में हाई का कूट क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहले दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आए तो सबसे पहले इसमें पहली पंक्ति में, मतलब जिस पंक्ति से पूछा गया है, जिस लाइन से, उसके सभी अक्षरों की कूट भाषा का पता करते हैं। तो पहले नंबर है, इसमें पहला शब्द क्या है, बर्ड, बर्ड। तो हम बर्ड का देखें तो बर्ड और किसी में दिया हुआ है, बर्ड जो है वो और किसी शब्द में दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया हुआ है, ये दोनों बर्ड। तो अब इसकी कूट भाषा में, तो इसकी कूट भाषा में और इसकी कूट भाषा में देखते हैं कॉमन क्या है इसमें और इसमें। क्या कॉमन है, ना तो है ही नहीं है, हाँ पा कॉमन है, का नहीं है, सो कॉमन है। देखिए तो बर्ड का मतलब इसमें कूट भाषा में पा भी हो सकता है, सो भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है क्या होगा। चलिए अब बर्ड हो गया, अब दूसरा देखते हैं फ्लाई, फ्लाई। तो फ्लाई और किस में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, देखिए द पैरट्स कुड फ्लाई। तो इसकी कोड भाषा में और इसकी कोड भाषा में देखते हैं क्या कॉमन है। तो इसमें देखिए का कॉमन है, का बस कॉमन है दोनों में, ये का देखिए कॉमन है दोनों में, तो इसका हो जाएगा का। तो पा, का और सो। अब चलिए देखते हैं, अब अंतिम है कि भैरी, मतलब ये वर्ड बचा है भैरी। तो भैरी देखते हैं किसमें है, तो भैरी ब्यूटीफुल वाले में दिया हुआ, देखिए द बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन तो ये था, तो भैरी में तो कॉमन पी और, या तो पा है या तो सो है। अब बचा क्या, हाई। तो अब केवल हाई बचा है ना, अब हाई की और पता करना है, तो पा निकल गया और सो निकल गया, ये दोनों तो इन दोनों में बट गए, पा और सो। अब फ्लाई, फ्लाई क्या हो गया, का,
ये 3 चलेगा। क्या बचा? ना। तो हाई का क्या होगा? ना, जो कि प्रश्न क्रमांक ऑप्शन क्रमांक पहला है। दोस्तों, सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।